मैंने लास्ट स्लाइड में बात करी थी, स्टूडेंट एंटिटी में आपने 3 एट्रीब्यूट बनाए थे, नेम, क्लास, एड्रेस। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आप तीनों एट्रीब्यूट में से किसी भी एट्रीब्यूट से अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आपको भी ध्यान होगा, आपकी क्लास में हमेशा आपका एक रोल नंबर होता है। क्यों रोल नंबर होता है? क्योंकि हमें एक और एट्रीब्यूट स्टूडेंट एंटिटी का बनाना पड़ेगा, रोल नंबर। रोल नंबर बनाने से क्या आपकी हेल्प होगी, आप इस एग्जांपल से समझो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मींस पहले आपने अपना ईयर डायग्राम बनाया, उसमें आपने 3 एट्रीब्यूट इंक्लूड किए, नेम, क्लास, एड्रेस। बट उसमें प्रॉब्लम थी। अब मैंने एक नया एट्रीब्यूट इंक्लूड कर दिया, रोल नंबर। अब नए एट्रीब्यूट को इंक्लूड करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स कैसे खत्म हो जाएंगी, इस बात को हम समझते हैं। हम वही मान के चल रहे हैं कि ये आपका डाटाबेस है मेंटेन्ड बाय क्लास 12th इंचार्ज। मींस ये डाटाबेस को कौन बना रहा है अपने कंप्यूटर में? क्लास 12th का इंचार्ज, मींस आपकी क्लास का इंचार्ज। हम ये मान के चल रहे हैं। अब की बार हमने 4 एट्रीब्यूट बना दिए। नेम तो हम पहले भी स्टोर करवाना चाहते थे, क्लास, एड्रेस, प्लस अब हमने रोल नंबर स्टोर करवा दिया। मींस जैसे ही पहला स्टूडेंट इंचार्ज के पास एडमिशन लेने आया, इंचार्ज ने पहले स्टूडेंट को रोल नंबर 1 दे दिया, उसका नेम एंटर कर दिया सुनील, क्लास एंटर कर दी, एड्रेस एंटर कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट, वही स्टूडेंट जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, करण आया, करण को दूसरा रोल नंबर दे दिया, क्लास एंटर कर दी, एड्रेस एंटर कर दिया। तीसरा स्टूडेंट अनिल आया, अनिल को रोल नंबर बता दिया और रोल नंबर, नाम, क्लास, एड्रेस एंटर कर दिया। ऐसे चौथा स्टूडेंट, पांचवा स्टूडेंट, छठा स्टूडेंट। मींस जैसे जैसे स्टूडेंट आते गए, क्लास उनको रोल नंबर, क्लास इंचार्ज उसको रोल नंबर भी साइन करता रहा और उसका डाटाबेस में रिकॉर्ड भी एंटर कर दिए। मींस ये रोल नंबर भी डाटाबेस में एंटर किया हुआ है, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस। मींस अब स्टूडेंट, जो आपका जो स्टूडेंट एंटिटी है ना, इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। मींस हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड में 4 इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, नाम, क्लास, एड्रेस। अब आपकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो जाएगी, अब आप बड़े ध्यान से समझो। अब हम कोई भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट रोल नंबर बताएंगे। मैंने बोला रोल नंबर 1 का एड्रेस क्या है, तो अब इंचार्ज को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा रोल नंबर 1 में जाएगा। उसको पता है कि रोल नंबर 1 किसी और बच्चे को नहीं मिला होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें आपकी क्लास में एक रोल नंबर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को साइन किया जाता है। तो रोल नंबर 1 का एड्रेस क्या है? क्लास इंचार्ज सीधा अपना डाटाबेस में टेबल खोल लेगा और रोल नंबर 1 का एड्रेस क्या है? खारियां। वो खारियां बता देगा। क्वेरी का आंसर आपने दे दिया। फिर मान लो अगली क्वेरी उसके पास आती है, रोल नंबर 4 का एड्रेस बदलकर रानिया कर दो। अब देखो कितनी हेल्प होगी आपकी। रोल नंबर 4, इंचार्ज कहां जाएगा? सीधा रोल नंबर 4 में। रोल नंबर 4 था कौन? सुनील। पिछली एग्जांपल में क्या दिक्कत आ रही थी? जब हम बता रहे थे सुनील का एड्रेस बदल दो, अब प्रॉब्लम क्या थी? सुनील 2 थे, पहले वाला सुनील या फोर्थ वाला सुनील। बट अब मैंने क्या कह दिया? सीधा ही कह दिया रोल नंबर 4 का एड्रेस बदलकर रानिया कर दो। रोल नंबर आपको पता है कि एक ही, आपके जो क्लास में रोल नंबर एक ही स्टूडेंट के पास होएगा। मींस ये वाले जो फोर्थ रोल नंबर का सुनील है, इसका एड्रेस बदल के हम सिरसा कर देंगे। मैंने लिख दिया चेंज रानिया टू सिरसा। मींस आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व होगी। मींस आपने अपने डाटाबेस में एक ऐसा एट्रीब्यूट इंक्लूड कर दिया जिसकी सहायता से आप रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको वो एट्रीब्यूट बताऊं, आप सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मेरे को बताओ। मैंने बताया रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 के लिए आप मुझे पहला रिकॉर्ड बताओगे या लास्ट वाला रिकॉर्ड बताओगे? आप कहोगे सर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जिसका रोल नंबर 1 होगा। ऐसे ही मैं रोल नंबर 4 की बात करूं, रोल नंबर 4 में आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर रोल नंबर 4 में सिर्फ यही वाला रिकॉर्ड है। मींस रोल नंबर 4 में यही सुनील है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मींस रोल नंबर एक कैसा एट्रीब्यूट हो गया आपकी इस एंटिटी के लिए? आप कहोगे सर ये रोल नंबर 4 हमारा ऐसा एट्रीब्यूट हो गया जिससे हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सहायता से आप अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसे एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट कहते हैं। और ऐसे एट्रीब्यूट की वैल्यू रिपीट नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण देता हूं, अब आप नाम देखो, स्टूडेंट का नाम है, क्या स्टूडेंट का नाम रिपीट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सुनील यहां पर भी आ गया, एक और बच्चे का नाम भी सुनील हो सकता है। स्टूडेंट की क्लास रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल, सबकी क्लास ही 12th एंटर करी है। स्टूडेंट का एड्रेस रिपीट कर सकता है? आपको सर बिल्कुल कर सकता है, खारियां सिरसा, खारियां सिरसा पॉसिबल है रिपीट कर जाए। बट रोल नंबर कैसा एट्रीब्यूट है? आप कहोगे सर रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कभी रिपीट नहीं कर सकता। मींस एक बार जिस स्टूडेंट को आपने रोल नंबर 1 असाइन कर दिया, रोल नंबर 1 आपको दोबारा कहीं नहीं दिखेगा। मींस एक बार जिसको रोल नंबर साइन हो जाता है उसकी वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं कर सकती। तो
ऐसे एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट का मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जो हमारी सहायता करता है रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में, और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं कर सकती। अब मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, जो बुकिश डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। की का क्या मतलब है? इट इज एन एट्रीब्यूट विच यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड। हिंदी में, ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सहायता से कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे की कहते हैं। शॉर्ट में हम की कह देते हैं, कई स्टूडेंट इसे की एट्रीब्यूट भी कह देते हैं। चाहे मैं की बोल लूं चाहे की एट्रीब्यूट बोल लूं, बात एक ही है। की का क्या मतलब है? ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सहायता से आप अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट कहते हैं। अब मैं पूछूं, आपके इस डाटाबेस में जो क्लास 12th के इंचार्ज ने बनाया है स्टूडेंट एंटिटी के लिए, इसमें की एट्रीब्यूट कौन सा है? आप कहोगे सर इसके लिए हमें ऐसा एट्रीब्यूट देखना पड़ेगा जिससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आप नेम से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि दो स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, नाम सेम होने की वजह से हम हमारे रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। अब मैं पूछूं क्लास से कर पाओगे? आप कहोगे सर पॉसिबल ही नहीं है, क्लास तो सबकी 12th है। एड्रेस से कर पाओगे यूनिकली आइडेंटिफाई? आप कहोगे सर नहीं कर सकता। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब ऐसी चीज जिससे कोई भी रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है। क्या रोल नंबर से कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि रोल नंबर कभी रिपीट नहीं होगा। तो इस एंटिटी के लिए हमारा की एट्रीब्यूट कौन सा है? रोल नंबर। तो जो भी आपके एंटिटी में आप जिसे की एट्रीब्यूट बनाना चाहते हो, रोल नंबर मींस कोई भी की एट्रीब्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अंडरलाइनिंग से। मैंने यहाँ पे अंडरलाइनिंग की हुई है ना, रोल नंबर आप देखो, एंड ईआर डायग्राम में देखो मैंने रोल नंबर के नीचे लाइन लगाई हुई है ना, अंडरलाइन आप कर देते हो। इससे मतलब क्या होता है, जब सामने वाले पर्सन को आप ये डिजाइन दिखाओगे, मींस ईआर डायग्राम बनाओगे, वो समझेगा स्टूडेंट एंटिटी है, इसके 4 एट्रीब्यूट है, नेम, क्लास, एड्रेस, रोल नंबर। बट रोल नंबर कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट है। स्पेशल एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि ये की एट्रीब्यूट है, मींस इसकी सहायता से स्टूडेंट एंटिटी में जो भी हम रिकॉर्ड सेव करवाएंगे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और रोल नंबर की वैल्यू रिपीट नहीं करनी, ये भी एक उसमें कंडीशन होती है। तो अब आप सीख चुके हो की क्या होता है। की का मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी सहायता से आप अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने लिख भी दिया एग्जांपल, रोल नंबर इन स्टूडेंट एंटिटी। जो मैंने ऊपर एग्जांपल डिस्कस किया स्टूडेंट एंटिटी का, उसमें रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी सहायता से आप अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसलिए रोल नंबर आपका की बन गया, मींस की एट्रीब्यूट बन गया। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है इन ईयर डायग्राम? की इज अंडरलाइंड। अंडरलाइंड का मतलब मैंने एक नीचे लाइन लगा दी इसके, बस यही इसकी रिप्रेजेंटेशन, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपने एक नई चीज सीखी है, एट्रीब्यूट में कोई भी एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट हो सकता है। यदि कोई एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है, उसकी सहायता से आप अपने रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करती। हम मान के चल रहे हैं ये डाटाबेस किसने बनाया? आपके क्लास 12th के इंचार्ज ने बनाया। इसके आगे की बातें नेक्स्ट स्लाइड में।